महाभारत के बारे में कई सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या द्रौपदी वास्तव में महावीर कर्ण से अपने दिल से प्यार करती थी। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ पौराणिक जानकारियों के अनुसार ये सवाल बार बार सामने आता है। महाभारत के दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी जीवन भर कष्ट को सहना पड़ा। एक है महावीर कर्ण और दूसरे है द्रौपदी। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कर्ण और द्रौपदी के प्रेम कहानी। इस सवाल के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे आरएम सनातन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पे स्वागतम। हर एक महिला की उम्मीद होती है कि उसका आने वाला जीवन पूरा हो। इसी तरह द्रौपदी चाहती थी कि उसका जीवन साथी सभी गुणों में निपुण हो, अर्थात शारीरिक बल, बुद्धिमत्ता, उत्तम सौंदर्य, धनुर्विद्या में निपुण और ज्ञानी। इस 5 गुणबल जिन पुरुषों में होगा, द्रौपदी उसी को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन 5 पांडवों के बीच ये गुण फैले हुई थी, यानी युधिष्ठिर थे ज्ञानी, भीम शारीरिक बल में श्रेष्ठ, नकुल थे सुंदर, सहदेव थे बुद्धिमान और अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल थे। दूसरी ओर अंग्रेज कर्ण सभी गुणों में निपुण थे, जिसके कारण द्रौपदी कर्ण को पहली बार देखते ही प्यार में पड़ गए। दूसरी ओर कहा जाता है कर्ण भी द्रौपदी को पसंद करते थे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। जब द्रौपदी ने सुना कि कर्ण आदिरथ सारथी के पुत्र है, यानी शूद्र के पौत्र, तो वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गए। द्रौपदी के स्वयंवर सभा में विभिन्न राज्य के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर में नियम था पानी में नीचे की ओर देखते हुए ऊपर में तीर से मछली की आंखों को भेदना पड़ेगा, जो महावीर कर्ण के लिए बहुत ही आसान था। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि वह अपने जीवन किसी शूद्र पुत्र के साथ नहीं बिताना चाहती, वह कभी भी नीची जाति से विवाह नहीं करना चाहती। ये सुनकर कर्ण हैरान रह गए। उसने द्रौपदी से ऐसा व्यवहार कभी उम्मीद नहीं की थी। परिणाम स्वरूप दानवीर कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर सभा में भाग नहीं ले पाया और अर्जुन कुछ ही समय में इस कार्य में सफल हो गए। बाद में जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण वास्तव में शूद्र के पुत्र नहीं बल्कि माता कुंती रानी के पुत्र था, तब वह अपने भाग्य को दोष देने लगी। उसके बाद भी कर्म के अनुसार विभिन्न स्थानों पर दानवीर कर्ण और द्रौपदी आमना सामना हुई थी। इसके अलावा और एक पौराणिक तथ्य के अनुसार एक बार छेदीराज शिशुपाल द्रौपदी के साथ अनुचित करने के लिए तत्पर हुए। ठीक उसी समय कर्ण ने आकर शिशुपाल को रोक दिया। तब द्रौपदी को लगा कि कर्ण आज भी उसके प्रति सम्मान और प्रेम रखते हैं। लेकिन कर्ण ने कहा कि केवल द्रौपदी ही नहीं बल्कि कई और स्त्री भी होती, उसको भी ठीक इसी प्रकार रक्षा करती। इसके बाद 5 पांडव पास के खेल में हारने के बाद उन्होंने अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को अपना साथी बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों ने द्रौपदी को बहुत गलत तरीके से प्रताड़ित करना शुरू किया। यहाँ तक कि इस पवित्र महिला को बलात्कार करने का कोशिश की, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की रक्षा हुई। इसी समय उस राज्य सभा में महावीर कर्ण भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के इस महापाप को करने से क्यों नहीं रोका। जब महावीर कर्ण ने कहा था कि सभी स्त्री के सम्मान की रक्षा करेंगे, तो कर्ण ने इस मामले में क्यों हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ लोगों के अनुसार महावीर कर्ण उस समय मानसिक पीड़ा से पीड़ित थे, क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें पूरी सभा के सामने शूद्र पुत्र के रूप में अपमानित किया था, जिसके कारण महावीर कर्ण क्या करेंगे कुछ सोच नहीं पाया। लेकिन कर्ण और द्रौपदी का ये रिश्ता सच्चा है या काल्पनिक, ये आज तक भी पता नहीं चला। लेकिन महाभारत में वर्णित विभिन्न घटनाओं से एक बात आसानी से समझी जा सकती है कि कर्ण और द्रौपदी दोनों ने ही अपने जीवन में अपार पीड़ा सहने थे, और उस पीड़ा में उनके चरित्र किसी दूसरे से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो कर्ण और द्रौपदी के बारे में था। दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना।
साथ ही हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही महाभारत से जुड़ी कथाएं जानने के लिए। धन्यवाद।